लक्ष्मण से कहती आप जाइए और आपके भाई को हो सकता कोई आपत्ति हो। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया कि माँ भाभी जी को वो माँ कहा करते थे, बड़ी भाभी को, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे भाई पर कोई कष्ट नहीं आ सकता, वो कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन नहीं माने, बहुत कुछ भला बुरा कह दिया कि तेरी नीयत बद है। लक्ष्मण हार के कहता है कि पर एक काम करना, ये भाई का वचन है, इस कार से बाहर मत आना, मेरा कतई कलंक मत लाना, में आप यहां रहिए। चारों तरफ से कार देकर जब चला जावा है तो पीछे से राक्षस रावण आकर के एक साधु का रूप बना के भिक्षा मांगे है। अब यहां बात सोचने की है। सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ना तो भाई ये उलझेड़ा ही से उलझेड़ा है। साधु आकर भिक्षा मांगा है, उसको याद आ जाती है मर्यादा के भाई, जैसे संत भी बताते हैं कि आए साधु को भोजन बिना नहीं जान दे, भिक्षा जरूर देवे, रोटी खिला देवे। उसको इतना भी ज्ञान था सीता को कि साधु भूखा घर से नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है महाराज ले जाओ, भोजन ले जाओ, तैयार है, आटा ले जाओ। जब वो रावण अंदर की तरफ आना चाहा है, एकदम वापस कूद जा से, क्योंकि उसमें से लपट निकला है इतनी जोर की कि फूक देगी रावण को। कार में थे, कहता है माई अगर भोजन देना है तो बाहर आकर दे दे, साधु नहीं तो श्राप दे देगा। अब जब उसको कह दिया था कि तेरे ऊपर कोई श्राप या का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आवेगी, इस कार की ये व्यवस्था है, तो वो कहने लगी कार श्राप वगैरह तो हमें लगी, आप तो सदाचारणी हो, आपको तो ज्ञान है। तो सीता ने दया आगी, के फर्क पड़े सा भगत संत से और कर दे सेवा। तो बाहर निकली, बाहर निकलते ठाक चालता बने। अब बंदी छोड़ महाराज कह देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना कर फिर आप उसके संग लगन में जाते हो तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उलंघी राम की और सीता लंक में झारे। एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पाथ लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा, हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए और वापस आया, जब पूछा है राम कि भाई ने बता दे वह किस ढंग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी बैतन रोटी की खाई, कहाँ जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी, अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा कर लानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जावे। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी आस्था तो मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दिवा दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर वृत्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और श्यानपत के कारण। अपनी होशियारी अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे, भ्रम रहे हैं। और यह हमारे अपनी नियमति कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरह है, काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देवे है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक। अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है, इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे से और जीव को साथ नहीं देता। तो यहां कहते हैं राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंझारे, और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पदम 18 पदम सेना लेकर के बानर बुनरों की, रीछों की, लंगूरों की रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। लंका तोड़ बिलंका तोड़ी मही रावण से मारे, और 10 मस्तक रावण के काटे विभीषण राज दिया रे। इनमें कथाएं तो आपको सबकी याद से,
पर ये बता रहे बंदी छोड़, जैसा जिसने किया, विभीषण ने जो सलूक किया, विभीषण को राज दिया रे। 10 मस्तक रावण के काटे, रावण ने जिसा किया था उसको मिल गया। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, और दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणाकुश उदर विदारे। प्रहलाद ने जैसा किया उसको मिला, हिरणाकुश ने जिसा किया था उसको मिल गया। हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलबारे, गज और गरहा बने बहुसागर 10 सदिकारे। अपनी कमाई को करते रहिए पर इसमें अहंकार मत पैदा करना। हा हा हु नाम के 2 संत थे, तपस्वी थे, तपस्या की, तपस्या करके उनके मन में विक्षेप आ गया, अहंकार पैदा हो गया। वो कहता है कि मैंने बहुत तप कर लिया और मेरी शक्ति ज्यादा है। हा हा कहता, हु कहता है कि नहीं, मेरे बराबर तप आज किसी का नहीं है। तो दोनों के तप की परीक्षा, अपनी परीक्षा करवाने की खातिर के किसमें ज्यादा शक्ति है, किसका ज्यादा तप है, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, जी मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने तप किया और ना मैं तप के बारे में जानता, ना मैं ये बता सकता कि आप में कौन सा बलशाली है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मालूम था कि एक को सराहा दूसरा श्राप दे देगा। पीछा छुटवाया, कहते विष्णु जी से मिलिए। विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी भी उनसे भी सियाने थे। कहने लगे, भाई संतो बात ऐसी है, देखो मुझे इतनी समय नहीं है, सारी सृष्टि का पालन पोषण आप देख रहे हो, सांस की भी फुर्सत नहीं है, और तप के बारे में हमने वही बात है, खड़खाई ना भड़ाई, ना हमें जान इसके बारे में ना हम बता सकते। शंकर भगवान से मिल लिए, वो तगड़े योगी हैं। शिव भगवान के पास गए, वहां पर उनकी समाधि लगी हुई थी। उन्हें समाधि से बाहर आए, जब अर्ज की कि महाराज हमें बताइए कौन से में ज्यादा तप है। शंकर भगवान ने सोची तो को बदले कार्य से इनका ऐसा इलाज कर दें कि इनका आप काम बन जा। कांटे तो कांटा लकड़े, तो उसने बोले कि एक मतंग नाम के तपस्वी हैं, मृत मंडल में जाइए, और वो तपस्वी हैं, तपस्वी ही बता सकता है कि आप में कितनी शक्ति कौन से में। मतंग ऋषि बहुत मोटे शरीर के थे, जैसे बहुत भारा तगड़ा शरीर था। उसके पास आने लगे, रास्ते में देखे हैं सामने कि वो बैठे मतंग ऋषि। एक के मन में आवस है कि तो हाथी जैसा नजर आवस है, जैसे कह दिया कर मजाक में कि अच्छा हाथी सा पड़ा सा। मन में विचार किया दोनों ने अपने हिसाब से। एक कहता है कि अच्छा मगरमच्छ सा है भाई। तो संत के मन में के बारे में इतना विक्षेप भी दुखदाई हो जाता है, उसकी निंदा हंसी मजाक कभी नहीं करनी चाहिए। जब वो आते हैं कि आओ ऋषिवर कैसे दर्शन दिए तपस्वियों, मतंग ऋषि पूछा है। हा हा हो कहते हैं कि हम तीनों लोक में तीनों देवताओं के पास जाई आए, हमारे बारे में किसी ने सही निर्णय नहीं दिया। आप बताइए कि हमारे में किस में ज्यादा तप है। वो कहने लगे, ऐसे फैसला ना हो भाई, पहलवान गुड़ के दिखाओ जब पता लगे कि जाओ जो तुमने मन में सोची है वही हो जाओ। क्या सोची थी ये तुम विचार कर लो। उसी समय शरीर छूट गया, एक तो हाथी का पैदा हो गया, एक मगरमच्छ का पैदा हो गया। जब वो जवान हुए, हाथी पानी पीने की खातिर दरिया में जावा है, तो वो मगरमच्छ उसका पांव पकड़ ले से। 10,000 वर्ष तक उनकी लड़ाई रही। वो बाहर खींचे, कभी आधा मगरमच्छ ने बाहर खींच लिया, कभी मगरमच्छ उस हाथी ने खींच ले जावे। शाम के समय युद्ध बंद कर दें, खाना पीना खावें, फिर शुरू हो जावे। 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा कि आसपास के हाथियों ने पहले तो उनके लिए चारा लाकर डालते रहे अपने हाथी के पास। आखिर में देखा कि इनका तो रोज का काम से झगड़े का, कौन इनकी बाट देखे। वो जाते रहे, कुछ मर गए कुछ चले गए, रह गया हाथी एकला। आसपास का खाना भी चारा भी खत्म हो गया। आखिर में अहंकारवश फिर आकर पांव पकड़वा दिया, अपना मुंह में अगले पकड़े। तो वहीं से शुरू हुए। आखिर में हाथी को अंदर की तरफ खींच लिया। जब हाथी का सूंड थोड़ा सा जौ के समान, एक सूत समान बाहर रहा, चावल की मोटाई जितना, उस समय देखा कि भांगा नहीं बसावेगा। अर्ज करी मरते हुए ने, आधा रा कहा था। उसी समय कहते हैं
विष्णु भगवान प्रकट हुए, हाथी को बाहर छुटवा लिया, मगरमच्छ का